Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi ज़िदनी इल्मा. डियर क्लास, उम्मीद है आज आप लोग खैरियत से होंगे और आज हमारा जो नया लेसन है उसमें हम नई चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन वो परसेंटेज से मुतल्लिक़ ही है. पिछले लेसन में हमने रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल में फ्रैक्शन और डेसिमल वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना सीखा. आज हम किसी वैल्यू की परसेंटेज मालूम कैसे करते हैं वो मालूम करना सीखेंगे. अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हों और उनकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे हम कहते हैं 100 में से 70 रुपये में से 50 रुपये में से 30% कितने होंगे, 40% कितने होंगे, 50% कितने होंगे, तो उसको निकालने का क्या तरीका होगा आज हम सीखेंगे. और उस तरीक़ाकार को सीखने के लिए हम अपनी इकरा वर्कबुक है जो 6th क्लास की सेकंड टर्म की, उसका इस्तेमाल करेंगे और उसका पेज नंबर हम ओपन करेंगे 32. जी, हमारा पेज नंबर 32 है. इस पे आप अपनी डेट मेंशन करेंगे. डेट मेंशन करने के बाद हम इस सवाल को हल करेंगे. तो उसने कहा है कि फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग परसेंटेज, कि जो नीचे दी गई मिकदारें हैं, क्वांटिटीज़ का मतलब मिकदारें जो दी गई हैं नीचे, इनको यूजिंग परसेंटेज, इनकी फ़ीसद को इस्तेमाल करते हुए इनको मालूम करें. इनके आपने 60 जो वैल्यू दी गई है इसका 20% आपने बताना है. 1000 जो वैल्यू दी गई है इसका आपने 75% बताना है कितना होगा. और इसी तरह 17% बताना है आपने 5 का, कि 5 का 17% कितना होगा. इसी तरह आपने पार्ट नंबर जो 4 है जो आपके सामने आपकी वर्कबुक का, वो ये है 10.5% ऑफ 1800. इनके 1800 का आपने 10.5% बतानी है कितनी होगी. इनकी इनमें से 10.5 की जो मिकदार है 1800 में से वो कितनी होगी. और इसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है कि माय थॉट्स, कि मेरी सोच ये है कि आप मुझे बताइए कि 30% अगर हम 60 का निकालें, वो कहते हैं स्मॉलर देन 60% ऑफ 30. एक्सप्लेन योर आंसर, कि क्या 30% अगर हम 60 का निकालते हैं वो छोटा होगा किससे, अगर हम 30 का 60% निकालते हैं. यानी कि 60 का 30% आप निकालें आंसर, और वो कह रहा है कि जो इसका आंसर आएगा वो इसके आंसर से छोटा होगा. एक्सप्लेन योर आंसर, यहाँ पे आपने उस सवाल का जवाब देना है. और उम्मीद है कि आपको जब इन सवालों को समझाऊंगा उसके बाद उम्मीद है क्लास को इस थॉट्स के बारे में जो जवाब यहाँ पे देना आप चाहेंगे वो आप आसानी से दे सकते हैं. तो हम अपने सम की तरफ आते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी रफ़ शीट का इस्तेमाल करेंगे, और लेकिन आप लोग अपनी वर्कबुक के ऊपर ही इसको करेंगे. समझाने के लिए मैं रफ़ शीट का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आपने काम इकरा वर्कबुक के ऊपर ही करना है. ये आपके सामने वैल्यू है आपका पार्ट नंबर 1 जो मैं आपके सामने करूँगा. 20% ऑफ 60, हमने ये कैसे करना है वो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी. उसके नीचे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और इसके बाद इसको हल करेंगे. तो इससे पहले हम अपनी जो टेक्स्ट बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए, सबसे पहले मैं आपको आपके सामने उन चीज़ों को रखता हूँ, उन एग्जांपल्स को. उसके बाद फिर आप देखिएगा कि हमने इस सम को कैसे हल करना है. जैसा कि देखिए आपकी बुक में उसने कहा है कि 15% ऑफ 40, इनके 50% 15% आपने 40 का बताना कितना होगा. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, और परसेंट के लिए आप जानते हैं कि क्या इस्तेमाल किया जाता है, 100 ऑफ के 40. अब 15% है वो 15/100 हो गया, और ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, और किस वैल्यू का निकालना है वो 40 उसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई. बाकी इसकी कैलकुलेशन वही सेम है कि कटिंग करने के बाद इसका आंसर हम निकाल लेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो इसका 15% होगा 640 का. तो जिस तरह ये सवाल किया गया है नीचे देखें ये भी इसी तरह है. 32% बताना है 300 का, 32/100 की जगह नीचे 100 लगा दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 300 कर दिया. कटिंग करने के बाद इसका आंसर उसने निकाल लिया. तो हम भी इसी तरह करेंगे. 20% ऑफ 60 है तो हम पहले इसको लिखेंगे 20% है जौन सा, उसको हम बता देंगे कि ये क्या है, 20/100.
ये क्लास समझ आ गई। इसके बाद हम इसको सही तरीके से लिखेंगे कि 20/100। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और किस वैल्यू का 20% बताना है आपने, 60 का, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा टेबल तलाश करने की कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टेबल आपके सामने हो, उससे उसकी कटिंग करें। तो ये 10 से भी होती है और वेरी गुड क्लास 20 से भी इसको हम कटिंग कर सकते हैं। तो 25/100 और 23/60। इनके 20 का टेबल हम 5 तक पढ़ें तो हमारे पास 100 आएगा और 20 का टेबल 3 टाइम पढ़ें तो हमारे पास 60 आएगा। तो हमारे पास वैल्यू अभी देखें कि जो नीचे 5 है, ऊपर वाली वैल्यू 20 के साथ उसकी कटिंग की जा सकती है। इनके 5 के टेबल में 20 आता है, तो 5 के टेबल से 20 की कटिंग कर सकते हैं। 5 1 5 और 5 का टेबल 20 तक कितनी बार पढ़ेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 वेरी गुड क्लास 20। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4। तो ये क्लास इसको हम लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और 3, और नीचे हमारे पास 1 मौजूद है। 1 3 ही होता है, वो ना भी लिखें तो उसकी खैर है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, 4 3 12। ये हमारा आंसर होगा। यानी कि अगर हम 60 जो वैल्यू हमारे पास है, अगर उसका 20% निकालें तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 12। इनके अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 60 रुपये हों और उसका 20% बताना हो तो हमारे पास 12 रुपीज़ बनेंगे। तो ये क्लास ये था पार्ट नंबर 1। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं और पार्ट नंबर 4 की वैल्यू हमारे पास है 10.5% ऑफ 1800। तो 10.5 को हम पहले कन्वर्ट करेंगे। 10.5% को हम कन्वर्ट करते हैं क्लास, कैसे करेंगे, 10.5 और परसेंट की जगह क्या लगाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, 100। वेरी गुड क्लास। और इसके साथ साथ हम इसका पॉइंट भी ख़त्म करते हैं। पॉइंट को ख़त्म किया तो ये 105 बन गया और 100 वैसे नीचे लिखा। और पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, 1, और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1, तो 1 0 लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट ख़त्म हो गया। यानी कि 10.5% की जो वैल्यू हमारे पास है वो 105/100 × 10 है। और अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 105/100 का टेबल 10 तक पढ़ें तो हमारे पास इसकी क्या आएगी वैल्यू, वेरी गुड क्लास 1000। अब हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। किसकी निकालनी थी हमने, 1800 की। उसको हम अब मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, 1800। अब इसको और 1800 की जब आपने ये वैल्यू लिखी है 1800 की, तो आप क्या करेंगे, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो देखें ये 20 इस 20 से कट जाएंगे और ये 10 बच गया बाकी हमारे पास। तो इसको और 18 को, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 5 10 और 2 9 18। तो देखें अभी हमारे पास 5 मौजूद है, ऊपर क्या है 105। तो 5 के टेबल में 105 आता है। 5 10 50, 5 20 100 और 5 21 105। तो इनके 21 टाइम पढ़ने से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 105। वेरी गुड क्लास। और 5 1 5। अब 1 का टेबल 21 तक पढ़ें तो हमारे पास 121 वेरी गुड 21 और मल्टीप्लाई 9। इनके हमारे पास कोई नीचे ऐसे डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं जो इनको कट कर सके। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 9, वेरी गुड क्लास। और 9 2 वेरी गुड 18। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 189। इनके आप अगर वैल्यू निकालते हैं 10.5% की और वो वैल्यू आपको जो दी गई है वो 1800 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा,
189। वेरी गुड क्लास। तो इस तरह से आपने इस काम को करना है और इस तरह हमारा आज का लेसन भी मुकम्मल हुआ। और आज की जो आपकी डायरी है वो आप नोट कर लें। आज का आपका होमवर्क है क्लास इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 32 करना है और 32 के 2 सम्स मैंने आपके सामने किए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 जो मैंने अभी आपके सामने किया 10.5% ऑफ 1800। तो डियर क्लास, तो आज का जो आपका काम है वो आपने अच्छी तरह नोट कर लेना है कि आपने आज जो काम करना है वो आपके सामने मैंने पेश किया इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 32। और जो वैल्यू जो दोनों सवाल मैंने आपके सामने हल किए हैं उन दोनों सवालों को भी आपने नोट करना है और इसके अलावा जो 2 सम्स बच गए हैं पार्ट नंबर 2 और 3 वो भी आप करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक के साथ नए सम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।